हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मैं आप सभी को सीटेट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारा सीटेट क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में बहुभाषिता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप ऑप्शन ए विद्यार्थी को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, ऑप्शन बी उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे, ऑप्शन सी बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे, ऑप्शन डी एक और दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों के अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है, ऑप्शन ए एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, ऑप्शन बी मनोरंजन करवाना, ऑप्शन सी भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, ऑप्शन डी एक और तीन दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक और तीन दोनों। एक में है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना और 3 में है भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, ऑप्शन ए देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विदेशी भाषा में परिचित कराना, ऑप्शन सी भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी लिखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है, ऑप्शन ए सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, ऑप्शन डी सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, ऑप्शन ए वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, ऑप्शन बी वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, ऑप्शन सी वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, ऑप्शन डी श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, ऑप्शन ए पुस्तक विधि में, ऑप्शन बी आगमन विधि में, ऑप्शन सी निगमन विधि में, ऑप्शन डी सूत्र विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक कर्म से सीखे जाते हैं, ऑप्शन बी सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, ऑप्शन सी पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पठन कौशल से अभिप्राय है, ऑप्शन ए लिपि चिन्हों की पहचान, ऑप्शन बी शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन सी वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन डी पढ़कर समझना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पढ़कर समझना। क्वेश्चन नंबर 11,
मौखिक कौशल का उद्देश्य है। ऑप्शन ए उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति। ऑप्शन बी किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दश बोलना। ऑप्शन सी बोल बोलकर लिख सकना। ऑप्शन डी अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली प्रयोग करती है। वह प्रयोग करती है ऑप्शन ए प्रयोग विधि का। ऑप्शन बी व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का। ऑप्शन सी खेल विधि का। ऑप्शन डी पुस्तक विधि का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खेल विधि का। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ऑप्शन ए सुंदर लिखावट। ऑप्शन बी अलंकारिक भाषा। ऑप्शन सी सशक्त वाक्य। ऑप्शन डी मौलिक विचार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मौलिक विचार। क्वेश्चन नंबर 14, सुनना कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। ऑप्शन डी शांतिपूर्वक सुनना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बी अवसरानुकूलता। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी अनुलेख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है ऑप्शन ए व्याकरण को रुचिकर बनाना। ऑप्शन बी व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, सभी भाषाई कुशलताएं ऑप्शन ए एक दूसरे से अलग है। ऑप्शन बी एक दूसरे से बढ़कर है। ऑप्शन सी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन डी एक दूसरे से संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक दूसरे से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। ऑप्शन बी सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। ऑप्शन सी कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। ऑप्शन ए लेखन कौशल के विकास में। ऑप्शन बी शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में। ऑप्शन सी लोकगीतियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। क्वेश्चन नंबर 20, सुरेश ड के स्थान पर र उचित करता है। यह है ऑप्शन ए उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी उसकी शिक्षा उसकी भाषा को रोचक बनाएगा। ऑप्शन डी भाषा कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उसे मौखिक कौशल में
निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। ऑप्शन ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन बी, एक शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। ऑप्शन सी, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है। ऑप्शन डी, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्षीकरण है। विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना। ऑप्शन सी, शब्दों के मूल भाव को समझना। ऑप्शन डी, अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों को ज्ञान का परीक्षण कराने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शुद्ध बनाने के लिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ऑप्शन बी, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। ऑप्शन सी, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। ऑप्शन डी, कहानी का अंत बदलाव देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा के कौशल है। ऑप्शन ए, लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण। ऑप्शन बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन सी, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। ऑप्शन डी, पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 26, पठन का प्रकार है। ऑप्शन ए, ध्यानमग्न पठन। ऑप्शन बी, एकाग्रचित्त पठन। ऑप्शन सी, द्रुत पठन। ऑप्शन डी, अर्थग्रहण पठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रुत पठन। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। ऑप्शन ए, द्विभाषीय विधि। ऑप्शन बी, अनुवाद विधि। ऑप्शन सी, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन ए, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन सी, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन डी, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन ए, जो तुकांत न हो। ऑप्शन बी, जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन सी, जो लयात्मक और ज्ञात्मक हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कोई सीख देती हो। क्वेश्चन नंबर 30, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। ऑप्शन ए, वाक्य विधि। ऑप्शन बी, संपर्क विधि। ऑप्शन सी, कहानी विधि। ऑप्शन डी, अनुकरण विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपर्क विधि।
तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।